एंड वेलकम टू इंग्लिश स्टोरीज बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग कक्षा 12 के पैनोरामा कंपलसरी इंग्लिश बुक 2 के लेसन नंबर 1 द टाइगर किंग के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में जहाँ लेसन छोड़ा था वहाँ पे हम थोड़ा सा अगर रिकैप करें तो हमने देखा था कि जो छोटा बच्चा है, शिशु जो था, उसने जब सुना कि वो बाघ के हाथों मारा जाएगा और या उसकी मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा, तो वो कांपा नहीं, बल्कि उसने बड़ी बहादुरी से और बड़े गुस्से से वो गुर्राया और उसने कहा कि सभी जो टाइगर्स हैं वो सावधान रहें। तो ये बी वेयर वर्ड था, जिसका मतलब था कि सावधान। लेकिन फिर बाद में लेखक ये भी कहता है कि ये जो अकाउंट है, ये जो विवरण है, ये केवल एक र्यूमर था। र्यूमर यानी कि अफवाह। राइफ मतलब जो बड़ा प्रचलित था, बड़ा मशहूर था इन प्रतिबंधपुरम। बट विद हाइंडसाइट मतलब कोई घटना घट गई है और फिर हम उसके पीछे देखें भी किन कारणों से ये घटना घटी। अगर हम उस वर्तमान में जो घटना घटी है हम उसका इतिहास देखें तो ऐसा लगता भी है कि हो सकता है कहीं पे कुछ इसमें सच भी हो। तो चलिए देखें लेखक किस आधार पे कहता है कि शायद ये अफवाह सच हो। उसको हम आगे पढ़ेंगे लेसन के आगे के भाग में। नाउ पार्ट नंबर 2। द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जो क्राउन प्रिंस था, युवराज क्राउन प्रिंस किसको कहते हैं? क्राउन यानी कि अपना जो ताज होता है, सिर का ताज पहनने वाला जो प्रिंस, उसे क्राउन प्रिंस कहा जाता है। इसका मतलब ये वो प्रिंस है जो कि बड़ा होने पे सिंहासन पर बैठेगा। तो जो जंग बहादुर था, ही ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। दिन प्रतिदिन वो लंबा होता जा रहा था और शक्तिशाली होता जा रहा था। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। नो अदर मिरेकल, और कोई नहीं था मिरेकल यानी कि चमत्कार, और कोई ऐसा चमत्कार नहीं था जिसने कि मार्क्ड यानी छाप छोड़ी, अपनी याद छोड़ी, अपना प्रभाव छोड़ा। किसके ऊपर? हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के ऊपर, या बचपन के चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिनों की ऐसी कोई और याद नहीं है जितनी कि वो चमत्कार जो कि ऑलरेडी डिस्क्राइब किया जा चुका है, जो यहाँ ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किए लेखक ने, उस चमत्कार के अलावा। और वो चमत्कार क्या था कि वो जो नवजात शिशु था वो बहुत ही स्पष्ट और बुद्धिमत्ता की बातें कर रहा था। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ। जो लड़का था, अब ये बॉय कौन है? जंग बहादुर, जो बालक के रूप में है। अब वो नवजात नहीं है लेकिन वो लड़का हो गया। उसके बचपन की बातें लेखक हमें बताना चाहता है। द बॉय ड्रैंक मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ। इंग्लिश गाय का वो दूध पीता था। ही ड्रैंक मिल्क, पीता था। वॉज ब्रॉट अप मतलब उसका लालन पालन किया गया। बाई एन इंग्लिश नैनी, लालन पालन भी किसके द्वारा किया गया? इंग्लिश नैनी, अंग्रेज जो धाई थे। नैनी मीन्स धाई। ट्यूटर्ड मतलब पढ़ाया गया। इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, और उसको पढ़ाया भी गया तो कौन सी भाषा में? इंग्लिश में पढ़ाया गया। बाई एन इंग्लिश मैन, अंग्रेजी आदमी के द्वारा। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और कोई नहीं देखा सिवाय इंग्लिश फिल्म्स के। पिक्चर भी कौन सी देखी? अंग्रेजी पिक्चर देखी। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियंस डिड। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्राउन प्रिंसेस, युवराज जो थे,
ऑफ ऑल अदर इंडियन कोर्ट्स। बाकी सारी जो इंडियन राज्य थे, इंडियन स्टेट से डिड मतलब करते थे, जैसे दूसरे राज्यों के युवराज करते थे, बिल्कुल वैसे ही इस युवराज का भी लालन पालन सब कुछ हुआ। When he came of age at 20, when he came of age, जब वो उम्र में व्यस्क हो गया था। किस समय? एट 20, 20 वर्ष की आयु पर वो व्यस्क हो गया था, मेजर हो गया था। द स्टेट वो राज्य, which had been with the court of wards until then, came into his hands, जो कि रहा था, किसके पास रहा था? विद द कोर्ट्स ऑफ वॉर अंटिल देन, उस समय तक किस समय तक? जब वो 20 साल की उम्र का हुआ नहीं था, उस समय तक ये जो इसका राज्य है वो किसके पास रहा? कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के पास रहा। केम इनटू हिज हैंड्स, उसके हाथों में आ गया। अब कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड्स क्या होता है? कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स उन लोगों का समूह होता है जो कि संरक्षण का काम करते हैं। किसका संरक्षण? अवयस्क शासक, जो शासक होने वाला है, यदि वो अवयस्क है तो शासक और जो राज्य है उसके हित के लिए एक समूह था लोगों का, ब्रिटिश लोगों का, जिनके हाथ में कि पूरे राज्य की बागडोर होती थी। जैसे ही अवयस्क शासक व्यस्क हो जाता तो वो राज्य उसके हाथों में सौंप दिए जाते। अब इसका राज्य भी इसके हाथों में आ गया था। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। बट लेकिन एवरीवन, हर कोई, इन द किंगडम, उस राज्य में, रिमेंबर्ड, उनको याद था, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। द एस्ट्रोलॉजर्स मतलब वो जो ज्योतिष की जो भविष्यवाणी थी। प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी। Many continued to discuss the matter. Many, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कंटिन्यूड यानी कि जारी रखा। टू डिस्कस द मैटर, उस मुद्दे को की चर्चा करना। डिस्कस यानी चर्चा करना। बहुत लोग थे राज्य में जो इस मुद्दे की चर्चा करते थे कि एक ज्योतिष ने कहा था कि ये जो राजा है ये बाघ के हाथों बड़ा होकर मरेगा। ऐसे जो सब लोग आपस में बातें करते थे, स्लोली, धीरे धीरे, इट केम इनटू द महाराजाज ईयर्स, वो महाराजा के, अब ये जो है कॉमा, इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी यानी महाराजा का, महाराजा की, तो वो का बोध कराने के लिए एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगा दिया जाता है। तो महाराजा के कानों तक भी ये बात आ गई कि बचपन में किसी एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु टाइगर के हाथों होगी। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम राज्य में इन्यूमरेबल मतलब असंख्य फॉरेस्ट थे, जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, दे मतलब दे किसके लिए है? जंगलों के लिए। वे जो जंगल थे उनमें बाघ रहा करते थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, उनके अंदर टाइगर रहा करते थे। द महाराजा न्यू ओल्ड सेइंग, जो महाराजा था जंग बहादुर, ही न्यू यानी कि जानता था। क्या जानता था? ओल्ड सेइंग यानी कहावत, एक पुरानी कहावत थी, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, आप एक गाय को भी मार सकते हो। इवन मतलब भी, किल मतलब मारना। किस में मार सकते हो? इन सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा। उसने एक पुरानी कहावत सुनी थी कि यदि आत्मरक्षा के लिए गाय को मारा जाए तो भी वो गलत नहीं है, यदि हमें अपने सुरक्षा का जोखिम हो या डाउट हो।
देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन। अगर गाय को मारने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अपने बचाव में, तो टाइगर को मारने में कैसे ऑब्जेक्शन हो सकती है। देयर कुड सर्टनली बी, और इसीलिए सर्टनली यानी निश्चित रूप से, निश्चित रूप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई भी विरोध नहीं होगा इन किलिंग टाइगर्स इन सर्व। अगर हम टाइगर को आत्मरक्षा के लिए मारें, अगर मुझे किसी ने प्रेडिक्शन कर दिया कि आप टाइगर के हाथों मरेंगे, तो मैं भी अपना रक्षा के लिए टाइगर को मारूं, तो इसमें कोई भी गलत काम नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। महाराजा अब बाघ के शिकार पर, टाइगर हंट यानी बाघ के शिकार, स्टार्टेड वो शुरू हो गया, चल निकल पड़ा। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जो महाराजा था वो बहुत ही थ्रिल्ड हो गया था। थ्रिल्ड यानी कि रोमांचित। बियॉन्ड मेजर, उसकी मात्रा बता नहीं सकते, सीमा ये बता सकते किस हद तक, बेहद तक वो रोमांचित हो गया था। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहले टाइगर को मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। सेंट मतलब उसने बुलावा भेजा, बुलावा भेजना। उसने बुलावा भेजा किसके लिए, संदेश किसके लिए भेजा, जो राज्य ज्योतिष था उसको बुलावा भेजा। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और जो मृत बीस्ट था, जानवर था, बाघ था, वो उसको दिखाया। इन्वर्टेड कॉमा में व्हाट डू यू से नाउ ही डिमांडेड। अभी इन्वर्टेड कॉमा मतलब ये राजा के शब्द हैं। व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो, उसने उससे मांग करी। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी महामहिम, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। उनको 99, 99 यानी 99, मे किल मतलब मारने होंगे, एग्जैक्टली इन द सेम वे, इसी मैनर में, इसी तरीके से मारने होंगे। बट, और बट के बाद देखिए ये डॉट्स है, इसका मतलब बट के बाद एस्ट्रोलॉजर रुक गया। उसने कहा आप 99 और मारोगे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, जो ज्योतिष था उसने ड्रॉल्ड यानी कि लंबा खींचना, किसी भी शब्द को लंबा खींचना। हम लंबा क्यों खींचते हैं, जब हम उसके ऊपर सोच विचार कर रहे होते हैं कि क्या होगा, क्या रिज़ल्ट होगा, ऐसे शब्दों को हम बहुत तेज़ी से। उसने कहा लेकिन किसी एक बात पे उसका दिमाग अटक गया। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर। अब राजा कहता है लेकिन क्या, क्या कहना चाहते हो भाई, 99 तो मार दूंगा, तो लेकिन क्या। स्पीक विदाउट फियर, बोलो बिना किसी भय के, फियर यानी कि भय। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। बट फिर ज्योतिष ने फिर कंटिन्यू की अपनी बात, कहते हैं लेकिन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। विद द 100th टाइगर, 100th यानी कि जो 100वां बाघ होगा, 100वां जो बाघ होगा उसके लिए आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। राजा कहता है व्हाट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। वो कहते हैं क्या होगा अगर 100वां बाघ भी मारा जाता है। तो ज्योतिष कहता है देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। अगर वो भी मारा गया तो फिर, देन यानी कि फिर, आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, मैं ज्योतिष के ऊपर, अब माई ऑल बुक्स, मेरी जो सारी किताबें हैं ज्योतिषी पर, आई विल टीयर अप, मैं उनको फाड़ दूंगा। टीयर मतलब फाड़ना। सेट फायर टू देम, सेट फायर आग लगाना, या उनको जला दूंगा।
एंड। अब एंड क्या कि ज्योतिष फिर रुक गया। फिर राइटर कहता है एंड, फिर क्या, राजा कहता है एंड क्या, फिर ज्योतिष कहता है आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। ये जो मेरी सिर पे चुटिया है इसको टफ्ट कहते हैं, मैं उसको भी कट ऑफ कर दूंगा, उसे भी काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने जो बाल है वो छोटे उगाऊंगा। क्रॉप मतलब उगाना। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं बीमा का एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। जो एस्ट्रोलॉजर था, फिनिश मतलब उसने अपनी बात फिनिश करी, ख़त्म करी। ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, एक इनकोहेरेंट असंगत, जो बेमेल हो, असंगत बात पर अपनी बात को ख़त्म किया। असंगत बात कैसे हुई कि वो तो ज्योतिष था, वो कैसे बाल थोड़े छोटे रख सकता था, कैसे अपनी चुटिया काट सकता था, और कैसे वो बीमा का एजेंट बन सकता था। ये सब बातें बड़ी ही असंगत थी। कहने का मतलब कि ज्योतिष को पूरा विश्वास था कि जो राजा है वो 100वें टाइगर के द्वारा मारा जाएगा, और उसने कहा कि यदि राजा 100वें टाइगर को मार देता है तो वो अपनी किताबें ही नहीं फाड़ेगा बल्कि उनको जला देगा और अपनी चुटिया भी काट देगा, और वो इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। इसी के साथ ही हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।